शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। जेएनयू से आंदोलन उठता है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इतनी आजादी तेरी को, तू मेरी माँ को गाली दे लेगा? भारत माता मुर्दाबाद, तू मेरी माँ को गाली देगा? बोले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो सूरज कुंड के इस जानदार लोगों के बीच आधे मिनट की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैं भी चाहता हूँ कि मेरा ये फरमान जेएनयू तक पहुंचा दो और जो अफजल की करे पैरवी उनको भी लटका दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अफजल की करे पैरवी उनको भी लटका दो। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं? हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं भाई। गजेंद्र सोलंकी ने जिसका जिक्र किया है, पहले घर के दरवाजे में बुजुर्ग को बैठाते थे, बाबा बैठो, कुत्ता मत घुसे। अब जमाना बदल गया, कुत्ते को बैठा देते हैं, बाबा मत घुसे। जमाना बदल गया। पहले शादी ब्याह होते थे, घर की औरतें खाना बनाती थी, बाहर से नाचने के लिए हम नचनिया बुलाते थे। जमाना बदला, अब शादी ब्याह होते हैं, घर की औरतें नाचती हैं, खाना बनाने के लिए बाहर से लोग आते हैं। ऐसे समय में हमको अपने संस्कारों को जिंदा रखना है। अगर ये कवि सम्मेलन टूरिज्म कर रहा है, मैं खुद टूरिज्म डिपार्टमेंट से हूँ, मैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म में ओएसडी रहा, अभी मैं रिटायर हुआ हूँ 31 अगस्त को। मैंने 12 साल तक छत्तीसगढ़ टूरिज्म में काम किया है और इसलिए बताना चाहता हूँ कि कवि सम्मेलन क्यों जरूरी है। हिंदी का कवि सम्मेलन क्यों जरूरी है? जब रविन्द्रनाथ टैगोर के जय है से AR रहमान का जय हो ज्यादा पावरफुल हो जाए तो कवि सम्मेलन करने की जरूरत पड़ती है। जब अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में लिखे कि हिंदी सिनेमा में आगे आने के लिए अभिषेक को हिंदी सीखनी चाहिए, हरिवंश राय बच्चन के पोते को जब हिंदी का संकट आ जाए तो कवि सम्मेलन करने की जरूरत पड़ती है। ये कविता है जो लोगों को समझाती है। इतनी रात को इतनी ठंड में आप बैठे हैं, इसका मतलब है आज भी हिंदी कविता के पास कुछ तो है जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या करें, हिंदी और अंग्रेजी में अंतर क्या है? अंग्रेजी A फॉर एप्पल से शुरू होती है। मैंने 11 देशों में कविता पढ़ी है। अमेरिका के भाई इंद्रजीत बैठे हैं, वो जानते हैं, अमेरिका के 42 शहरों में मैंने कविता पढ़ी। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि अमेरिका कि विदेशों में के बाद भी हिंदी की ताकत आज भी बलशाली है। अंग्रेजी A फॉर एप्पल से शुरू होती है, फल से, और Z फॉर जेब्रा, जानवर में जाके खत्म होती है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी में जाके खत्म होती है। यह है हिंदी की ताकत। लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है भाई साहब टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 125 करोड़ होगी। सांस लेना, पूरा देश कहता है टाइम नहीं है और हमारी आबादी 125 करोड़ होगी। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं। हर कोई कहता है टाइम नहीं। हम तो पिछले ऑडिटोरियम में कविता पढ़ रहे थे, कवि खड़ा हो गया, बोले आप लोगों को हंसा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? चीन हमको आंख दिखा रहा है। बोले कौन सा चीन? बोले वो जिसकी आंखें 1.5 मिलीमीटर है, उसने तो हमारे बच्चे साले प्रार्थना में खुला रखते हैं। चीन की नेशनल हाइट 4 फुट 5 इंच है। इससे बड़ा चीनी आपको चीन में नहीं मिलेगा। और अगर वीर जी 6 फुट का कोई चीनी मिल जाए तो समझ जाओ कि फरीदाबाद के किसी बुजुर्ग ने तीर्थ किया। वो बराबरी करेगा चीन, वो चीन हमारी बराबरी करेगा। वो पाकिस्तान हमारी बराबरी करेगा। बोलता है हमारे पास बम है। अरे तेरे पास बम है तो हमारे पास दम है। बम चढ़ाने के लिए भी बेटा दम चाहिए। बहुत बढ़िया। हमारे एक से एक बम है। एक बम नरेंद्र मोदी, एक बम लाल कृष्ण आडवाणी। अब कहाँ पाएगा पानी? पानी नहीं है, कागज में पोंछ। कश्मीर के लिए नहीं, कराची के लिए सोच। लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब। आप कभी रायपुर आए, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, साहब मरघट शमशान तो इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये सरदार गया मंजीत, बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा।
बच्चा पैदा होते ही फेरैक्स, लैक्टोजिन, बोनिजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता है माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल नए समय में आ गया मोबाइल मतलब झूठ बोलने की मशीन। आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो और टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में SMS आ गया, पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाएं तो बाहर कैसे आए? आपने सही बात कही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे में आजकल आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है। लड़के लड़कियां आजकल माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोले 3210 नोकिया। बोले 3210 नोकिया। मैंने कहा हाँ मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भाई साहब आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है। बेटी के जितनी मात्र शक्तियां बैठी है, बेटी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। मेरी बेटी भी बिलासपुर में जिला अधिकारी है। 4 पंक्तियां वहां तक पहुंचाता हूँ कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहे, बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती है। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ दिल्ली में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी की ताकत है। ये जवान पीढ़ी जो पीछे खड़ी है, ये जानना चाहती है कि इनका आइकॉन कौन है। हु इज आइकॉन ऑफ यूथ? जवानों का आइकॉन कौन हो? राहुल गांधी, वो शाहरुख खान, वो शाहरुख खान आइकॉन हो सकता है तो तरह। अरे राष्ट्रभक्ति का स्वाद चख ले, अरे हकले एक बार किरण तो बोल ले। कौन है आइकॉन? वो राहुल गांधी जो चिंतन करने के लिए बैंकॉक गया। मैं 10 बार बैंकॉक गया हूँ, वहाँ सब हो सकता है, चिंतन नहीं हो सकता। कौन है आइकॉन? हमारा अंतिम पंक्तियां अपने काव्य पाठ की रखता हूँ। कौन है आइकॉन? हमारा आइकॉन है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद क्यों आइकॉन है? जब विवेकानंद शिकागो गए, एक सुंदर युवती ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। विवेकानंद जी ने कहा आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? विवेकानंद जी का जवाब आज के सूरत कुंड के कवि सम्मेलन की सर्वाधिक तालियां मांगता है। विवेकानंद जी ने कहा इसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आप मुझको अपना बेटा स्वीकार करिए। ये है आइकॉन और ये है हिंदुस्तान। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय। बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। आपका कॉन्फिडेंस तक है। बजरंग बली की बात कर रहे थे। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए, मैंने बहुतों से पूछा क्यों आए? वो मैनेजमेंट सीखने के लिए आए। मैनेजमेंट का मतलब आप समझते हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम लागत ज्यादा प्रॉफिट, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। और इसके सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका नाम है बजरंग बली। लंका में आग लगाई मिट्टी तेल रावण का, माचिस रावण का, कपड़ा रावण का, लंका भी रावण की। 0 इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट। लादेन मरा, बड़ी देर से ये मेरी सुंदरता की बात कर रहा है। बेसिकली ये मेरी सुंदरता से जलता है, इसको पता नहीं है। मैं आदमी की बात का बुरा मानता हूँ, सरदार की बात का बुरा नहीं मानता। सरदारों को इतने खराब दिन भी नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये बताइए, भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया? कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो खाली लव लेटर ही पहुंचाते रहा।
कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। ताली बजाओ, सांस लेना है। ज्ञान कहीं से मिलो लो, ज्ञान छोड़ो मत, कहीं से मिले। वैसे भी ये जो फरीदाबाद है, यहाँ की एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट लेकर माचिस मांगने वाले मैंने हजारों देखे। ये माचिस रख के सिगरेट मांगते हैं, ये बात एकदम खास है। इसीलिए फरीदाबाद का आदमी एकदम झकास है। नोट का चिल्लर मांगते हजारों को देखा, यहाँ चिल्लर का नोट मांगते। देखना चाहते हैं आगे वाले के कितने का औकात है, इसीलिए यहाँ का आदमी एकदम। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन। ये मेरे रंग की बात कर रहा था। जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा, और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा, और जेटली बोलते हैं कि जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। और सांस लेना है। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। लादेन मरा कैसे? हमने फोन लगाया सुरेन जी को। सुरेन जी हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय, ये कई बाल्टी दूध देते हैं। मेरे क्या है, मैं तो देसी हूँ, पाव दो पाव दे के निकल लेता हूँ। जैसे फिल्मी दुनिया को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट को गर्व है कि उनके पास धोनी है, संत समाज को गर्व है कि उनके पास आसाराम है, राजनीति को गर्व है कि उनके पास दिग्विजय सिंह है, तो हमको भी गर्व है हमारे पास मंजीत सिंह है। लादेन मरा। देख एक बात समझ ले, ज्यादा मेरे कलर की बात मत किया कर, क्योंकि एक चीज समझ ले, काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद सरदार तेरे मुंह से कविता निकलती पड़ जाती है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है। मुझे तो फक्र है ये काया कम से कम सूरज कुंड में हंसाने के काम तो आए। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। भाई साहब 1980 में मैं पहली बार अमेरिका गया। मैं हवाई जहाज नहीं देखा था। हवाई जहाज गांव का रहने वाला, पहली बार देखा कि हवाई जहाज सड़क में चलता है। हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी प्रदेश का मामला इज्जत से बात करना चाहिए। मैंने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए सड़कें सड़कने जा रहे हैं। बोले नहीं, ये रनवे थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होगा। कभी डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठे थे सुरेन जी, तो हवाई जहाज के कभी, अपन तो बसेड़ू कभी। हमने पूछा भाई साहब ये डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिगो में बैठे। अब हम घंटी बजाए खाए, घंटी बजाए खाए, थोड़ी देर बाद वो छिपकली आ गई एयर होस्टेस। बोली 1200। हम बोले काहे का? बोले इसका। मैं बोला सुरेन जी बोलते नहीं लगता। बोले पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है। उसको देखा तो लगा इसको बहुत देखा है। मैं बोला तुम रामप्यारी हो क्या? अरे आप तो पहचान लिए, हम तो आप ही के घर बर्तन मानते थे। बोले तुम्हारे साथ लोग गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना समारोह का, वही तो जहाज को चला रहा। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। लादेन मरा कैसे? हमने फोन लगाया मंजीत को, लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से न मैं नहा सक रहा हूं न सो सक रहा हूं। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। लादेन मरा कैसे? हमने मंजीत से पूछा बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से हम नहा नहीं सक रहे हैं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा,
और वहां हुस्न का दीदार करे। ओ बाबा, राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोछ के टीवी के सामने बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। देखो ज्ञान कहीं से मिले लेना चाहिए, ज्ञान कहीं से भी लेना चाहिए। श्री देवी ने मरते मरते कहा शान से जीना चाहिए, पहले नहाना चाहिए फिर पीना चाहिए। ज्ञान कहीं से मिले लेना चाहिए। जो लड़कियां अपनी किताबों में अमीर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हुई। सांस लेना लंबी सांस। जब सम्मान वापसी हुई, अनुपम खेर ने इंडिया गेट में मार्च किया सम्मान वापसी के खिलाफ। मेरा सौभाग्य कि मैं भी उस सम्मान वापसी के मार्च में शामिल था। एक एबीपी की एंकर आ गई, बोली आपको भी पद्मश्री मिली है आमिर खान के साथ, आप वापस करेंगे। मैं बोला बड़ी मुश्किल में तो मिली है, एकदम गरम भाप निकल रहा है, कैसे वापस करते। बोले सरकार ने दिया है। मैंने कहा गलत, सरकार कोई सम्मान नहीं देती, सम्मान ये जनता देती है, इसकी ताकत देती है, इसकी तालियां देती है। और सम्मान जिन्होंने लौटाया जनता उनको धिक्कारे। जुगनू की औकात नहीं जो ये सूरज को ललकारे। बहुत बढ़िया।